RKY स्टडी के नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की सीरीज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस के विषय में। फ्रेंड्स, मैंने और भी कई ऑर्गेनाइजेशन के वीडियोज़ बनाए हैं, उन्हें भी आप देख सकते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र का सबसे पहले मैं परिचय देखता हूँ। परिचय में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी फ्रेंड्स। और इसमें सदस्य देशों की संख्या की अगर हम बात करें तो इसमें सदस्य देशों की संख्या है 193 इसमें सदस्य देशों की संख्या है। और इसका मुख्यालय अगर हम बात करें फ्रेंड्स तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अब फ्रेंड्स, हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र के परिचय की। तो संयुक्त राष्ट्र के मिशन और कार्य इसके चार्टर में निहित उद्देश्यों और सिद्धांतों द्वारा निर्देशित हैं। और फ्रेंड्स, 1945 में 50 देशों के प्रतिनिधियों ने सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के लिए ड्राफ्ट तैयार किया था। 26 जून 1945 को 50 देशों के प्रतिनिधियों ने चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे। पोलैंड बाद में चार्टर पर हस्ताक्षर करके उसके संस्थापक सदस्यों में शामिल हुआ था। आगे बात करते हैं, प्रत्येक वर्ष जो है 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस यानी कि यूनाइटेड नेशंस डे मनाया जाता है, जो पूरे विश्व भर में मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशन के प्रमुख भाग की। तो प्रमुख भाग में अगर हम फ्रेंड्स बात करें तो यूनाइटेड नेशन के प्रमुख 6 भाग हैं, जिनको मैं बारी बारी से आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स, पहला भाग है महासभा। महासभा संयुक्त राष्ट्र का मुख्य प्रतिनिधि अंग है, जो विचार विमर्श एवं नीति निर्माण संबंधी कार्यों के लिए उत्तरदायी है। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य महासभा के सदस्य हैं। प्रतिवर्ष सितंबर में महासभा का सम्मेलन होता है। महासभा में अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा, नए सदस्यों के आगमन और बजट आदि पर बहुमत से होता है निर्णय। महासभा में के बाद आता है सुरक्षा परिषद। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना सुरक्षा परिषद की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है। सुरक्षा परिषद के सभी सदस्यों के लिए एक वोट निर्धारित होता है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत सभी सदस्य सुरक्षा परिषद के निर्णयों का पालन करने के लिए बाध्य होते हैं। इसमें 15 सदस्य हैं, जिसमें से 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। सुरक्षा परिषद में चीन, रूस, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए को स्थायी सदस्य का विशेष दर्जा प्राप्त है। इसके तहत इन्हें विशेष वोटिंग पावर यानी वीटो का अधिकार यानी राइट टू वीटो प्राप्त है। वीटो अधिकार के अनुसार 5 स्थायी सदस्य देशों में से कोई भी देश अगर सुरक्षा परिषद द्वारा लिए गए किसी संकल्प या निर्णय में नकारात्मक वोट करता है तो वह संकल्प या निर्णय मंजूर नहीं होगा। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। अब बात करते हैं अगले भाग की। तो अगला भाग है आर्थिक और सामाजिक परिषद। यह परिषद नीति समीक्षा और नीति वार्ता के लिए जिम्मेदार है। आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों पर सिफारिश करना इसका काम है। विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए प्रमुख निकाय है, इसमें 54 सदस्य होते हैं। अगला है सतत विकास पर विचार के लिए। यह एक केंद्रीय मंच है। यह एक स्थायी संस्था है, परंतु इसके 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष मुक्त होते हैं। यह परिषद अपना कार्य विभिन्न प्रकार के आयोगों, स्थायी समितियों और विशेष संस्थाओं के माध्यम से पूरे करता है। और फ्रेंड्स, अगला भाग है न्याय परिषद। यह सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों से बना है। विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों की सहायता इसका मुख्य सिद्धांत है। परिषद का कार्य था ट्रस्टीशिप सिस्टम के तहत आने वाले ट्रस्ट क्षेत्रों के प्रशासन की निगरानी करना। इसका लक्ष्य था इन ट्रस्ट क्षेत्रों की स्वतंत्रता या स्वयं की सरकार की स्थापना। संयुक्त राष्ट्र के अंतिम ट्रस्ट टेरिटरी अमेरिका शासित पालाउ द्वीप के स्वतंत्र होने के साथ ही न्याय परिषद के कार्य समाप्त हुए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अगला भाग है। संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग होता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय।
इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं जिनका कार्यकाल 9 वर्ष होता है। पीस पैलेस द हेग नीदरलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का। संयुक्त राष्ट्र के अन्य सभी अंग न्यूयॉर्क में स्थित हैं। कानूनी प्रश्नों पर संयुक्त राष्ट्र को सलाह देना अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का प्रमुख कार्य है। सचिवालय, अगला भाग सचिवालय है। इसका प्रमुख कार्य संयुक्त राष्ट्र के प्रतिदिन के कार्यों को निपटाना है। सचिवालय का प्रमुख महासचिव होता है। महासचिव की नियुक्ति 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है। महासचिव संगठन का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स संयुक्त राष्ट्र के कार्य के। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना इसका प्रमुख कार्य है। इसके अलावा मानव अधिकारों की सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र के कार्य में आता है। मानवीय सहायता प्रदान करना भी इसका काम है और सतत विकास को बढ़ावा देना संयुक्त राष्ट्र का काम है। अगला होता है अंतर्राष्ट्रीय कानून को बढ़ावा देना। ये सभी थे संयुक्त राष्ट्र के कार्य। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगेगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।